हाँ जी, हाँ जी। आई होप मेरी आवाज और पे क्लियर आ रही होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अनिल दुड़िया है, श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बहुत से युवा साथी भी हमारे बीच में सम्मिलित हैं। मुझे आज से लगभग 3.5 साल पहले ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली। डॉक्टर सदेवा जी, प्रदीप मिड्डा जी और भूपेंद्र जी, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ इस वंडरफुल सिस्टम देने के लिए। मैं फार्मा एमएनसी फार्मा में जॉब कर रहा था और एक ही कंपनी में मुझे करीब 23.5 साल हो गए थे। इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, मैंने डिसीजन लिया और रिजाइन करके इसे फुल टाइम करने का डिसीजन लिया उस समय। और आज मैं बेहतरीन अचीवमेंट ले रहा हूँ, न सिर्फ अर्निंग बल्कि लग्जरी के साथ साथ शानदार टूर्स जो कि इस सिस्टम का पार्ट हैं। तो वो सारे न सिर्फ मैं खुद ले पा रहा हूँ बल्कि मेरी टीम के साथी भी ये इन सब से बेनिफिटेड हो रहे हैं, ले रहे हैं, अच्छी इनकम भी ले रहे हैं, अच्छी सेहत भी ले रहे हैं। और कई कंट्रीज से भी मेरी टीमें हैं, चूंकि वहां से भी अर्निंग आ रही है। तो बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और उसी वंडरफुल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक बेहतरीन प्रोडक्ट मुझे आपके समक्ष रखने का सौभाग्य मिल रहा है, एलो टर्म। इसके साथ साथ मैं आपको दो और प्रोडक्ट, जो ये तीनों प्रोडक्ट इस हिसाब से चूज किए गए हैं, लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप का मैं थैंक्स करता हूं, जिनके माध्यम से हम मैं और आप रूबरू हो पा रहे हैं। एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है। हालांकि ये एक सडन मीटिंग प्लान हुई है, ये प्लान्ड नहीं थी, निक ऑफ द टाइम आयोजित हुई है। तो अपने एक तरह से घर घर के लोग हैं इसमें। हालांकि ये ग्रुप बहुत बड़ा है, इसमें हजारों अपने साथी और सैकड़ों लीडर हैं और बहुत शानदार ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे करीब 15-20 सेकंड का ब्रेक लूंगा। और जैसा कि प्रदीप सर ने कहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक डायरी पेन अपने साथ रख लें, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। थैंक यू मिड्डा जी कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी शानदार अरेंजमेंट कर दी। तो मैं आपसे 20 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, जस्ट टू शेयर द पीपीटी। फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हाँ जी, गुड़िया जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। ऊपर से एक अपने एक बटन को आपने प्रेस करना है, जो शेयरिंग के साथ है ना, जो बटन शेयरिंग के साथ, शेयर ऑप्शन के साथ में है, या मैं कह सकता हूँ आइसक्रीम जैसे कप जैसे नजर आ रहा है, उसको क्लिक करना है आपने। हाँ जी, एक आप सेकंड शेयर सर। कीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप नजदीक ही थे, शेयरिंग ऑप्शन के साथ ही तो था ये। ऊपर ऊपर आप देखिए जो। अच्छा, ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड, अब ओके सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो आप सबका वेलकम है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में, इस वंडरफुल इवनिंग शांति सभा में। आई होप आपने डायरी पेन अरेंज कर ली होगी। आज मैं समय ना वेस्ट करते हुए ना, क्योंकि समय सीमित है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं किसी भूमिका में नहीं आ रहा। ग्रुप फॉरएवर सब मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नए लॉन्च, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ, तो इसलिए मैं सीधे ही इसकी स्क्रीन पे ना एलोटॉम को लाया हूँ। औपचारिकताओं से दूर, फॉरएवर एलोटॉम। मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट के वेलकम में आप सब 7 टाइप करें, क्योंकि हम वर्चुअल मीडिया में बैठे हैं, तो एज गुड एज क्लैपिंग माना जाएगा वो, क्योंकि हम क्लैपिंग करेंगे तो वो किसी को सुनेगी नहीं, नजर भी नहीं आएगी। आप 7 टाइप करें तो पता लगे कि आप भी एक्साइटेड हैं हमारी तरह। जस्ट टाइप 7 टू वेलकम दिस वंडरफुल प्रोडक्ट। तो फॉरएवर एलोटर्म एक बेहतरीन प्रोडक्ट है,
ये भारत में अभी लॉन्च हुआ है। आप ये देखें कि इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, शायद कुछ साथी भाप गए होंगे, नाम से ही लग रहा है कि इसमें हल्दी यानी कि टर्मरिक है। तो टर्मरिक अदर इंग्रेडिएंट के साथ एलोवेरा और टर्मरिक को एक कंबाइंड फॉर्म में प्रस्तुत किया है। और टर्मरिक में एक इंग्रेडिएंट होता है, रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट, उसमें कई चीजें होती है। एक होता है कर्क्यूमिन, वो बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लाभकारी और आयुर्वेद में भारत में प्राचीन समय से यूज होता आ रहा है। आपको ध्यान भी होगा कि हमारी दादी जी या नानी जी चोट लगने पे या कोई भी कफ, कंजेशन, कोल्ड, गला खराब, जुकाम कुछ भी होने पे ना कहती थी या देती थी दूध में हल्दी मिलाकर। वो इसमें हल्दी के जो इसमें गुण हैं फॉरएवर एलोटर्म में मौजूद हैं। ये आप ये मत सोचें कि हल्दी तो हम जन्म से ही देखते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, तो नया क्या है। इसको हल्दी के जो बेस्ट एडवांटेज, और अभी जो मैं आपको टेक्नोलॉजी शेयर करूंगा ना, तो आप अचंभित रह जाएंगे कि फॉरएवर ने ये किया क्या है। डायरेक्ट इतने ज्यादा एडवांटेज मिलेंगे। ये जरूर है कि ये अब है, इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। आप यूं ना लें कि एक भारत का प्रोडक्ट उठा के भारत में दे दिया और हम क्यों खुश हों। इसकी ग्लोबल प्रेजेंस ऑलरेडी है और काफी लार्ज कंट्रीब्यूशन बहुत सी कंट्री से इसका आ रहा है। रिसर्च मॉलिक्यूल है फॉरएवर का, पेटेंटेड प्रोडक्ट है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है अद्वितीय है। अगर मेरी आवाज में और पिक में कोई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है तो आपसे रिक्वेस्ट है तुरंत मुझे इन्फॉर्म करिएगा। आई होप सब सही आ रहा होगा। तो इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी एक सेलिएंट फीचर है, एक इसकी बेहतरीन जो है की फीचर है जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है बक्कल एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। बक्कल एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ये लोजेंजिज फॉर्म में है, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से भी ज्यादा बेटर है, इसे लोजेंजेज कहते हैं। आपने इसे स्वेलो नहीं करना, आपने इसे वाटर के साथ कंज्यूम नहीं करना, इसे निगलना नहीं है। जस्ट टंग यानी कि जीभ के सेंटर में रख के उसे हल्का, उसको ज्यादा च्यू भी नहीं करना, उसे डिजोल्व होने देना है। और इसकी खासियत ये है कि हम सामान्य जो हल्दी घर में यूज करते हैं ना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो दूध में ले रहे हैं या हमारे जो सब्जी दाल व्यंजन बनते हैं हमारे किचन में जो परोसी जाती है ना हल्दी किसी भी फॉर्म में, वो क्या होता है कि हम उसको थ्रू माउथ एब्जॉर्ब मतलब ईट करते हैं, खाते हैं। वो हमारे पाचन तंत्र से होती हुई इंटेस्टाइन में जाती है, वहां जाके उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में मिलती है। तो वो बहुत ही कम मात्रा में अपने शरीर ले पाता है, बहुत कम परसेंटेज, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी हमारी बॉडी को मिलती है जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन फॉरएवर की ये जो बक्कल एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि जीभ पे रखते ही जीभ में ना बहुत सी महीन कैपिलरीज का एक जाल होता है। मैं आपको ज्यादा मेडिकल भाषा में ना जाते हुए एक सामान्य बात करूंगा, तो उन में ये डायरेक्ट ब्लड एब्जॉर्प्शन में मिल जाती है और तुरंत उसके दो फायदे होते हैं। एक तो इंस्टेंट उसकी अप्रोच हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, खून में मिल जाती है, और दूसरा ऑलमोस्ट 100% मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पहले जो खाद्य पदार्थों के जरिए या ब्रेवरेजेस में जैसे हल्दी वाला दूध ले रहे थे, या हम जो भोजन पदार्थ कोई भी दाल सब्जी में हल्दी ले रहे हैं, उसके मुकाबले उसमें मान लो अगर 5, 8, 10% मिलती थी, तो यहाँ 90 से 100% अब्जॉर्ब हो रही है और वो भी इमीडिएटली। तो इस कारण इसके इम्पैक्ट बहुत फास्ट और बहुत अच्छे आते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये इंट्रावेनस इंजेक्शन के इक्विवेलेंट है, लेकिन ये इंजेक्शन से थोड़ा सा कम मान लें बस। टैबलेट में लेने के बावजूद ये इसके इतने अच्छे हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। आप ये देखें, आप सबने होम्योपैथी मेडिसिन आप जैसे युवा हो सकता है नहीं लियो, लेकिन आपके पेरेंट्स ने, आपके दादाजी दादाजी ने कभी घर पर उनको यूज करते देखा होगा। तो होम्योपैथ जो होते हैं ना, होम्योपैथ का मतलब जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं वो एडवाइस करते हैं कि इसको स्वेलो नहीं करना, इसको जीभ पे रख लें और डिजोल्व होने दें। वो भी यही टेक्निक पे आधारित होती थी। हालांकि इन्होंने फॉरएवर ने टेक्निक अद्भुत दी है, अलग दी है, लेकिन मोटे तौर पे या रफली हम कह सकते हैं ये वही पैटर्न है।
अगर आप में कोई भी मेडिकल लाइन से है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि केमिस्ट है, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, या किसी भी फॉर्म में मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, तो शायद उन्हें ध्यान होगा कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने पे डॉक्टर हमें आइसोसोर्बाइड टैबलेट, वो मार्केट में जो सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल के नाम से आती है, वो कहता है जब भी आपको चेस्ट पेन हो, आपको डाउट हो कि हार्ट अटैक होने की संभावना है, तो ये इसे जीप पे रख लेना। वो यही होती है, इसी को ऑलमोस्ट कह सकते हैं सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन, ये उससे मिलता जुलता ही है। तो ये इसी कारण वो देते थे कि तुरंत ब्लड स्ट्रीम में मिल जाए और जो हार्ट अटैक की संभावना है उसको तुरंत राहत मिल जाए, जो प्रॉब्लम आई है वो तुरंत काफी हद तक वैनिश हो जाए। तो ये बहुत ही शानदार, और पहली बार टर्मरिक को, हल्दी को इस रूप में यूज किया गया है, इस टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया गया है, और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया गया है इस टेक्निक के साथ। और कर्क्यूरोमिन जो हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसके जो एडवांटेज हैं मैं आपसे शेयर भी करूंगा अभी कि ये कहाँ कहाँ देनी चाहिए। तो उसमें ये बहुत ही शानदार इम्पैक्ट देता है। आप ये देखें कि इसको आप, अभी मैं आपको जब इसके बेनिफिट बताऊंगा कि ये क्या क्या गुण करती है, तो आप खुद कहेंगे कि मुझे ये आज ही ऑर्डर करना चाहिए। और बहुत ही यूजफुल आज के टाइम में, अभी जो कोविड चल रहा है उसमें भी इसके बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट है, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स भी हैं। इसमें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसके की बेनिफिट या मुख्य मुख्य लाभ क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज करनी चाहिए, ये क्या काम करती है। ये इम्यूनिटी को एनहेंस करती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पेन रिलीफ फैक्टर इसका बहुत अच्छा है, कोई कहीं भी अगर पेन है ना, तो उसमें ये बहुत इमीडिएटली और बहुत ही अच्छे इफेक्ट देती है। ओरल हाइजीन को मेंटेन रखती है, यानी कि अगर आपके माउथ में जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उसको हाइजीन को मेंटेन रखती है। जैसे मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, ओरल हाइजीन में कुछ भी प्रॉब्लम है ना, यानी कि मुंह के आंतरिक वातावरण को ये स्वच्छ और कीटाणु रहित रखती है और उसे स्वच्छंद रखती है। और आप शायद जानते भी होंगे कि जो कोविड का जो वायरस है ना, ये इसकी शरीर में एंट्री के दो ही तरीके हैं, या तो नॉस्ट्रिल या नाक के जरिए या मुंह के जरिए। अगर आप ये पहले से खाते रहते हैं ना एलोटाम, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप काफी हद तक खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, खुद को और परिवार को, खुद को और परिवार को, या अपने परिवार को जरूर दें। हमें ये वेट नहीं करनी है कि अगर पेन होगा तब देंगे, या कोई ओरल कोई प्रॉब्लम होगी अपने मुंह से रिलेटेड कुछ भी, दांतों की, मसूड़ों की, या बैड स्मेल है तब देंगे। इसके अलावा आपने इसको तुरंत यूज करना है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो कोविड से वैसे बचाव रहेगा। मैंने अपने पिछले प्रेजेंटेशन में भी ये बताया था कि कोविड ने एक ना एक दिन होना ही होना है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि हो सकता है अनिल गुड़िया को कोविड होके हट गया हो, उसे पता भी नहीं लगा हो, क्योंकि हम अच्छे प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं जिनमें इम्यून सिस्टम को एनहेंस करने की, स्ट्रॉन्ग करने की ऑलरेडी पावर है हमारे। हम उसको 3 4 2 साल से, या जो 6 महीने से जुड़ा है या 4 महीने से जुड़ा, वो यूज कर रहे हैं ना। तो होके भी अगर अनिल गुड़िया को हट गया तो भी हैरान होने वाली बात नहीं है। तो इसको आप अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाए, इसको बस आपने टंग पर प्लेस करना है, यानी कि रखना है और डिजोल्व होने देना है। इसके साथ साथ ये जो कॉमन कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, आम भाषा में कहते हैं ना, खांसी, जुकाम, टॉन्सिलाइटिस, गला खराब है, इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, उसमें इसके बेहतरीन, बहुत ही शानदार इम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छे रोल है, उसमें भी ये बहुत गुण करती है। तो ये मैंने कुछ मेन आपको बेनिफिट बताए हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का इसका बहुत ही शानदार इफेक्ट है। और जो मैंने लास्ट बताया है, ये यही तो सिम्टम होते हैं जो आज की प्रॉब्लम चल रही है। तो इसको आप यूज करते हैं, और तो फायदा क्या होता है। अब अपने, एक तो एफिकेसी फास्ट है, एफिकेसी कई गुना ज्यादा है। हम हल्दी किसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया दूध के जरिए या फूड के जरिए, उसके साथ साथ बेनिफिट ये कि हम अनप्लीजेंट टेस्ट से बच रहे हैं। आप बच्चों को आप अगर दे भी देते हैं ना कि गर्म दूध में हल्दी डाल के,
वो उससे लाइक ही नहीं करेंगे, वो मजबूरी में एक दिन पी लेंगे लेकिन दिल से नहीं पियेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसके जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बच्चे भी लाइक करेंगे इसे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डायरेक्टली जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होके सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिलती है, तो बहुत फास्ट एक्ट करती है और परसेंटेज जो एब्जॉर्प्शन है वो उससे कई गुना ज्यादा है। मान लो आपने इतनी की हल्दी खाई है तो यहाँ आपको 10 से 15 गुना ज्यादा असर मिल रहा है उतनी ही हल्दी का। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि हम फूड के जरिए ले रहे हैं और ये जो एलोटाम्स ले रहे हैं। ये इसकी जो पैकिंग है आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे कंज्यूम करनी है। इसको एक सुबह एक शाम टंग पे प्लेस करना है और बहुत ही शानदार इसके इम्पैक्ट है। जो इंडिकेशन मैंने आपको बताए हैं इस तरह से आपने स्ट्रिप को पैक से निकालें और एक लोजेंजिस को एक उसमें आपने निकाला और टंग पे प्लेस किया। सेंटर ऑफ द टंग पे आपने रख देना है, आपने कोई पानी नहीं पीना, ना इसको ज्यादा च्यू करना है। लेट द लोजेंस डिसॉल्व इटसेल्फ और स्लोली स्लोली इसे डिसॉल्व होने देना है। आपने इसे एक कैंडी की तरह च्यू नहीं करना है जब तक ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाए। ये मैं आपको शॉर्ट में बता ही चुका हूँ। ये सारी चीजें आपने सुनी ली है, आई होप ये अंडरस्टैंड कर ली होगी आपने। तो आपने एक ध्यान क्या रखना है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इसको एक कॉमन जो है ना, इसको ऐसे कोई ध्यान नहीं रखना। लेकिन कई बार हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, तो डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोजर वो खाली इसके लिए जरूरी नहीं है, वो तो हर चीज के लिए जरूरी है, चाहे वो मेडिसिन है चाहे कुछ और भी चीज है उन सब में। तो आप ये देखें कि कई बार हम है ना बेध्यानी में हमने थोड़ा सा केयर नहीं करी, हम कार से टूर पे आए हैं तो कार में ही पड़ी है पिछली सीट पे या डैशबोर्ड पे पड़ी है। नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे धूप आई, हम मान लो 11 बजे जा रहे हैं और जहां भी गए वहां भी धूप में खड़ी है कार। ऐसे नहीं करना है, आपने इसको बैग के अंदर और उसके बाद थोड़ा डिक्की में या सीट के नीचे वाले हिस्से पे रखना है ताकि डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोजर नहीं हो। और मुझे नहीं लगता कि ये बात कोई स्पेशल फॉर एवर एलो टर्म के लिए सही है, ये तो वैसे ही आपको पता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है क्योंकि ये लोजेंजिस की फॉर्म में जैसे सॉफ्ट जिलेटिन टैबलेट या कैप्सूल होते हैं, तो इसको डायरेक्ट सन रे से वो तो हर प्रोडक्ट की बचाना है, पर ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसको आप पार्ट बनवाएं। ये लगभग आपने जो 2cc कर चुके हैं, आई थिंक 21-22 रुपए की टैबलेट पड़ती है, कोई कॉस्टली नहीं है। आपने इतने गुण सुने हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत कॉस्टली है, नहीं ऐसा नहीं है। 21-22 रुपए की टैबलेट पड़ती है, 10 टैबलेट की स्ट्रिप है, आई थिंक 300 कुछ रुपए एमआरपी है, 310-20 रुपए। तो एक सुबह शाम को देनी होती है। इसको आप अपना पार्ट बनाएं। और एक मैं आपसे बताना चाहूंगा एक इम्यूब्लेंट, क्योंकि आज मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, तो बजाय पीपीटी के ये इसको आज के समय में ये जो आज का प्रोडक्ट का चयन किया ना तीनों का, ये आज के नेगेटिव एटमॉस्फेयर में ये तीनों बड़े यूजफुल हैं। चाहे वो एलोटाम है, चाहे इम्यूब्लैंड है, चाहे सी प्लस है। इम्यूब्लैंड टैबलेट एक बहुत ही शानदार रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को एनहेंस करने वाली टैबलेट है। क्योंकि आज ये देख लो कि हर डॉक्टर या हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है ना इस लाइन से, हर कोई ये रिकमेंड कर रहा है कि जिंक, इसमें जिंक बहुत होता है। इंग्रेडिएंट क्या है इम्यूब्लैंड में? इम्यूब्लैंड में लैक्टोफेरिन है, दुनिया के 2 बेहतरीन मशरूम का इसमें एक्सट्रैक्ट है, माइटेक और चाइटेक मशरूम। ये जापान के 2 बेहतरीन मशरूम हैं और इसका करीब 3000 साल पुराना इतिहास है। और वहां के जापानीज की औसत आयु और स्वास्थ्य वर्ल्ड में बेहतरीन होता है, उसमें इसकी अहम भूमिका है। तो ये बहुत 2 बेस्ट प्रजातियां ली हैं। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक मैंने आपको बता ही दिया है। और साथ ही साथ इसमें
प्रोबायोटिक इम्पैक्ट आता है इसमें। तो इसको आप अपनी डाइट का जरूर बनाएं। 1 BD यानी कि एक सुबह एक शाम को लेनी होती है। एक एम्प्टी स्टमक ना लें, बस कुछ भी चीज खाने के बाद एक सुबह एक शाम को लेते हैं तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना अपने इंटेस्टाइन में ना, देखो एक बात बताना चाहता हूँ, बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक लाभदायक भी होते हैं, एक हानिकारक भी। आमतौर पे हमारी जो धारणा बनी हुई है ना कि बैक्टीरिया का मतलब है हार्मफुल, ऐसा नहीं है। तो बैक्टीरिया जो है ना लाभदायक भी होते हैं, पर हम जो मार्केट की कुछ चीजें लेते हैं ना, वो दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करती है, जो कि नुकसान की बात है। लाभदायक बैक्टीरिया हमें जरूर खाना चाहिए, जैसे कर्ड में भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें ऐसे प्रो उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया डाइजेशन सिस्टम में अहम भूमिका निभाते हैं, तो उसको इंटैक्ट रखता है। ये इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो उसके लिए बहुत है। लैक्टोफेरिन में जो आपको बता रहा हूँ, ये इम्यून सेल प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं, इम्यून सेल सिस्टम नए पैदा करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ ये भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो मैंने ऊपर बताए हैं, उसको उसको जो प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं या बढ़ावा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियाटिक मशरूम हैं, ये इम्यून सेल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रमोट करते हैं या बढ़ाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का मतलब है हार्ट से या ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको ये रोकने में मददगार होते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट बताते हैं, ये दवाइयां नहीं है, ना ही दवाइयों का रिप्लेसमेंट है, लेकिन कमिटेंटली यानी कि अगर साथ साथ आप देते हैं तो मेडिसिन से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो ये उसमें ना बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। फाइटिक और माइटिक मशरूम है, मैंने जैसे आपको बताया कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रमोट करते हैं, यानी कि हार्ट, शुगर, ऐसी चीजों में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, या जिनको कोई बाईपास हो चुका है या डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो अगर आप ये पहले शुरू कर देते हैं तो उसमें बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी जो है ये इम्यून सेल को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि इम्यून सेल को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है इम्यून सेल प्रोटेक्शन को। विटामिन सी आप जानते हैं, मैं अभी बताने वाला भी हूँ, ये फ्री रेडिकल स्पंजिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। और इसके बेनिफिट मैं आपको अभी C+ में बताने जा रहा हूं, तो मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा। जिंक जो है ना, जिंक ये भी फ्री रेडिकल, जो कि हमारी बॉडी में विभिन्न पार्ट में ना जो रेडिकल पाए जाते हैं डाइट के जरिए, एटमॉस्फेयर के जरिए या इन्फेक्शन के जरिए हमारी बॉडी में आ जाते हैं, उनको उनकी फाइट करके उनको किल करते हैं। तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल स्पंजिंग एक्टिविटी। वो विटामिन सी में और जिंक में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और ये भी इम्यून सेल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आपने एक सुबह एक शाम को लेना होता है। और अगर आप डाइट का पार्ट बना लें खुद के, पेरेंट्स की, और बच्चों को ये एक टैबलेट सफिशिएंट है, उम्र कम है तो आप आधी टैबलेट सुबह आधी शाम को दे सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग रहेगा और वो सुरक्षित रहेंगे इस नेगेटिव माहौल से। और इम्यूनिटी का ये सारा खेल है, इम्यूनिटी का ये सारा खेल है। अगर हम पहले से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखते हैं तो इस चीज से, इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और मेरा तीसरा और लास्ट प्रोडक्ट है, वो है विटामिन C+। वर्ल्ड का बेस्ट विटामिन सी है। ये च्यूएबल टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। इसको बना किससे हुआ है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें आंवला, संतरा, नींबू यानी कि लेमन और हिस्पेरिडिन। अगर मैं सामान्यतः बात करूं, आप इसकी एक टैबलेट सुबह एक शाम को च्यू करने हैं तो बहुत ही अच्छे इंपैक्ट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक टैबलेट आपकी बॉडी में जाने का मतलब आपकी बॉडी में सर्वश्रेष्ठ 5 यूनिट आंवले के, 5 लेमन की और 5 जो है ना संतरे के आपकी बॉडी में चलेगी। और 16वां हिस्पेरिडिन, जो कि हिस्पेरिडिन क्या होता है, कच्चे हरे फ्रूट में छिलके के जस्ट नीचे पाए जाने वाला एक इंग्रेडिएंट होता है, जिसके लिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि एप्पल को छिलके सहित खाना चाहिए। उनको, उनके जो कहने का मतलब यही था कि हिस्पेरिडिन वेस्ट नहीं जाए। ये जो इंग्रेडिएंट है सुबह शाम आपकी बॉडी में ये जाएंगे, तो इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है।
कहाँ कहाँ काम आता है? एक तो आज के जो सिनेरियो में ये लंग्स यानी कि फेफड़ों को मजबूत करता है, और जो कोविड की प्रॉब्लम है, कोरोना की जो प्रॉब्लम है, ये लंग्स पे ही वार करती है। अगर आपके फेफड़े मजबूत हैं, आपको वैसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये लंग्स में बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करता है, लंग्स में अच्छे इम्पैक्ट या प्रभाव देता है। इस कारण कफ है, कोल्ड है, कंजेशन यानी कि नाक बंद रहता है, हमारी जो मेडिकल लाइन में कहते हैं ना कि गला खराब, टॉन्सिलाइटिस, आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि सांस की नली में जो भी रोग है, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, जो स्मोकर है ना, उनके लिए तो ये रामबाण है। एक सिगरेट अगर कोई पीता है ना, तो 25 मिलीग्राम विटामिन सी उसकी बॉडी में बर्न हो जाता है, बाकी नुकसान के साथ साथ। बाकी चीजें तो खराब हो ही रही है, नुकसान दे रही हैं, पर एक सिगरेट 25 मिलीग्राम विटामिन सी बर्न कर देती है। तो अगर आप उनको ये बताते हैं ना कि आप सी प्लस ऐड कर लो, तो वो जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो उनके हार्मफुल इफेक्ट है, उसे काफी हद तक रिप्लेस कर देती है ये। उसके साथ साथ ये जो स्किन की प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग का काम करती है, स्किन की प्रॉब्लम को अच्छे रिजल्ट देती है, और जो रिंकल हैं उसको प्रिवेंट करती है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस की, एसिडिटी की, पाइल्स की प्रॉब्लम है, इवन अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर तक में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। यही नहीं, अगर आप बात करें, आपके मन में ये आ सकता है कि विटामिन सी तो मैं नींबू खा रहा हूँ, मैं जो है ना, विटामिन सी मिलता कहाँ कहाँ है, मैं आप बात चल पड़ी तो मैं बताना चाहूंगा। सिट्रस फूड में काफी होता है। सिट्रस फूड का मतलब है संतरा, मौसमी, कीनू, माल्टा, पाइनएप्पल। सिट्रस फूड के साथ साथ कीवी में ये पाया जाता है। साथ ही साथ जो विटामिन सी है लेमन में पाया जाता है। लेकिन इसके साथ एक इसकी विशेषता है कि ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, बाहर से तो लेना है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने आज एक नींबू खा लिया या 2 संतरे खा लिए तो आपके दिन की खुराक पूरी होगी। ये हमारी बॉडी में 40 से 50 मिनट रहता है। अगर अनिल धुड़िया अभी 10 मिनट में 4 संतरे भी खा ले, तो उसको 1 घंटे बाद उसका इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने 4 संतरे खा लिए तो मेरी 24 घंटे की डाइट पूरी हो गई। फॉरएवर ने इसमें ऐसे विशेष टेक्नोलॉजी यूज की हुई है कि इसका जो इफेक्ट है वो 6 से 8 घंटे रहता है। 6 से 8 घंटे एक टैबलेट का अपने ब्लड में कंसंट्रेशन रहती है, और अगर आप सुबह शाम ले लेते हैं तो आप 24 घंटे प्रोटेक्ट रहते हैं। एयर पोल्यूशन से प्रिवेंट करता है, पैसिव स्मोकिंग से बचाव रखता है, यानी कि कोई सामने वाला शख्स सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है या किसी भी फॉर्म में धूम्रपान कर रहा है, तो आपको भी 70-75% नुकसान होते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। लेकिन अगर आपकी हैबिट है, एक सुबह घर से निकलते वक्त टैबलेट खाते हैं, मैं कोरोना के अलावा बात कर रहा हूँ, अभी तो जैसे लॉकडाउन की स्थिति है, और एक शाम को खा लेते हैं, तो आपको पैसिव स्मोकिंग से, जो कारखानों से, ट्रैफिक से जो फ्यूम या धुआं निकलता है उससे बचाव रखता है। महिलाएं जो किचन में काम करती रहती हैं उनको तो ये जरूर लेना चाहिए। आज ये देखो कि भारत का 5वां मृत्यु का सबसे बड़ा कारण एयर पोल्यूशन है। अगर हम ये अपनी डाइट का, खुद के परिवार का ये पार्ट बना लेते हैं तो बहुत हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये सुबह शाम आप लेते हैं, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट से ये 90% बीमारियां शुरू होती हैं। अगर आपका पेट साफ है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो 90% आप वैसे प्रिवेंट रहते हैं। सबसे बड़ा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया इस प्रोडक्ट को बताते ही, इम्यूनिटी को एनहेंस करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। तो इसको सुबह शाम अपने पूरे परिवार को एक जरूर दें, बहुत ही शानदार इसके इफेक्ट हैं। तो ये मेरे आज के जो 3 प्रोडक्ट का सेशन था। थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंसली सुना। आई होप काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा सेशन। अगर आपको आज का सेशन ये अच्छा लगा है तो आप 5 टाइप करें अगर आपको कुछ अच्छी चीजें मिली है। और मैं प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ थोड़ा गाइड करें। प्रदीप सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वाह जी वाह, क्या बात है।
बहुत से साथी 555 के कमेंट आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रदीप सर जी। थैंक यू दुड़िया जी, थैंक यू जी। बस मैं अभी पहुंचा ही था, अभी कहीं गया हुआ था और इसीलिए फिर मैंने पहले कैमरा ऑन नहीं किया। थैंक यू दुड़िया जी। एक मिनट।